जय हिंद दोस्तों। बिहार में सत्ता तो कई बार बदली है, लेकिन बिहार की गिनती आज भी पिछले राज्यों में होती है। तो कैसे बदलेगा बिहार? देखिए, बिहार में लगभग 35 साल तक कांग्रेस ने राज किया है और इस दौरान कई अच्छे काम हुए, जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हुए, जिसके तहत रोड बने, डैम बना, अस्पताल बने और हायर एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दिया गया, जिसके तहत पटना यूनिवर्सिटी का विकास हुआ। और सबसे बड़ा काम, भूमि सुधार के लिए लैंड रिपोर्ट लो लाए गए, जिसे जमींदारी उन्मूलन कहते हैं। लेकिन साथ में ही बहुत से बुरे काम भी हुए, जैसे जातिगत भेदभाव होने लगा, ब्यूरोक्रेसी में भेदभाव होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कम ध्यान दिया गया और करप्शन बढ़ गया। और फिर लोगों का मूड बदला और सत्ता आई जनता पार्टी की। वही जनता पार्टी जो आगे चलकर जनता दल बनती है 1988 में, जिसके तहत लालू यादव सीएम बनते हैं 1990 में। उसी लालू यादव पर आगे चलकर कई तरह के आरोप लगते हैं, जिससे उन्होंने अपनी पार्टी बना ली राष्ट्रीय जनता दल के नाम से। और साथ में नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने साथ में मिलकर पार्टी बनाई समानता पार्टी के नाम से, जो आगे चलकर जेडीयू बनती है 2003 में। अब फिर से टॉपिक पर वापस आते हैं। और इस दौरान भी कई अच्छे काम हुए, जैसे बैकवर्ड क्लास के लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया गया, मंडल कमीशन को लागू कर दिया गया था। लेकिन इसके साथ ही बहुत से गलत काम भी हुए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो गई, जंगल राज का इल्जाम लगने लगा और फिर से एक बार लोगों का मूड बदला और सत्ता आई एनडीए की। इस अलायंस के चेहरा बने नीतीश कुमार और अब तक के सीएम वही बने हुए हैं। ये वक्त लगभग रहा 20 साल का। इस दौरान कई अच्छे काम हुए, जैसे रोड, बिजली, स्कूल, अस्पताल, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ। लॉ एंड ऑर्डर में काफी सुधार हुआ, क्रिमिनल के खिलाफ काफी एक्शन लिए गए। इस पर एक वेब सीरीज भी आई है, खाकी दा बिहार चैप्टर के नाम से। महिला सशक्तिकरण में खूब काम हुआ, जिसके तहत महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलने लगा पंचायत में और 35% महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलने लगा। लेकिन अभी भी बहुत से समस्याएं जिंदा रह गई, जैसे 75 लाख लोगों को बिहार छोड़ना पड़ता है रोजगार के लिए। और 2011 के सेंसस के मुताबिक लगभग 55 लाख स्टूडेंट को बिहार छोड़ना पड़ता है एजुकेशन के लिए। एजुकेशन सिस्टम में भी उतना सुधार नहीं हुआ, जैसे स्कूल्स में क्लासरूम नहीं है, टॉयलेट की सुविधाएं नहीं है, टीचरों की वैकेंसीज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत कम काम हुआ, जिससे रोजगारों में कमी आई। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि फिर से ये सरकार को बदल दी जाए और आरजेडी की सरकार को लाई जाए, तो क्या इससे समस्याओं का समाधान हो जाएगा? तो सवाल ये है कि फिर कैसे बदलेगा बिहार? बिहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप अपने अंदर बदलाव ना करें, आप धर्म और जातिवाद से ऊपर उठकर डेवलपमेंट के लिए वोट ना करें। बाकी हमारा चैनल नया है, इसलिए हमें सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे हो, इसके लिए कमेंट करिए।